आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे उस जजमेंट की जिसमें फैमिली कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया गया है कि डिवोर्स के केस को 4 महीने के भीतर डिसाइड कर लिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको डिवोर्स के केस में डिसीजन जल्दी से जल्दी मिलने वाला है। अगर आप डिवोर्स का केस फाइल करना चाहते हैं या फिर अभी आपका डिवोर्स का केस चल रहा है या फिर आप अपील में अटके हुए हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में आप इस जजमेंट का उपयोग करके अपने केस में जल्दी से जल्दी डिसीजन करवा सकते हैं। ये जजमेंट किस कोर्ट का है, इसका क्रमांक क्या है, ये भी आपको बताएंगे। साथ में वो प्रोसेस भी बताएंगे जिसके अंतर्गत ऐसा आदेश कोर्ट कर देती है। साथ ही ये भी बताएंगे आपको कानून में क्या प्रावधान है और आप किस तरीके से इस प्रावधान का उपयोग अपने केस में कर सकते हैं। तो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी आपको जल्दी से जल्दी डिवोर्स कैसे मिल सकता है। जैसे कि इस केस में कोर्ट ने डायरेक्शन फैमिली कोर्ट को दिया है कि 4 महीने के भीतर इसके डिवोर्स के केस को निपटा लिया जाए और इसमें फैसला दे दिया जाए। मतलब आपको 4 महीने में अब डिवोर्स की डिग्री मिल जाएगी। जय जिनेन्द्र, मैं हूं केश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में कुछ इस प्रकार से होता है कि पति अपनी तरफ से डिवोर्स का केस फाइल करता है। पति ने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया, समन्स इशू हो जाते हैं, पत्नी को समन रिसीव हो जाता है। समन रिसीव हो गया, पत्नी कोर्ट में प्रेजेंट हो जाती है। कोर्ट में प्रेजेंट होने के बाद 24 हिंदू मैरिज एक्ट का मेंटेनेंस के लिए आवेदन भी प्रस्तुत कर देती है। लेकिन इसमें लगातार समय बढ़ते जाता है और इस प्रोसेस में लगभग 8 महीने का समय निकल जाता है। अब पति को ऐसे लगता है कि काफी समय गुजर गया है, पहले ही गुजर गया काफी समय। आवेदन प्रस्तुत करने से लेकर सम्मन्स मिलने तक में अच्छा खासा समय निकल गया। उसके बाद अब 24 में बहुत सारा समय निकल रहा है और 8 महीने का समय तो अभी निकल गया। तो पति चाहता है कि इस केस में जल्दी से जल्दी निर्णय हो, तो वो इसके लिए कानून का सहारा लेता है। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 21B के अंतर्गत एक प्रावधान दिया गया है कि इस केस को 6 महीने के भीतर समन्स रिसीव होने के बाद 6 महीने के भीतर इसे निपटा लिया जाए। तो इस केस में ऐसा देखने को मिला कि समन्स रिसीव हो चुका है, तो अब इस केस को 6 महीने में निपटा लेना चाहिए। लेकिन 8 महीने तो अभी गुजर गए। तो कोर्ट ने देखा कि भाई ये तो जल्दी कर रहे हैं। तो कोर्ट ने देखा भाई अभी हम ऐसा तो नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारे न्यायालय में केसेस हैं, इतने सारे केस पेंडिंग है, आपका ही थोड़ी अकेला है कि हम आपको डे बाय डे सुन लें। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट इनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। और आमतौर पर फैमिली कोर्ट में आजकल बहुत सारे केसेस होते हैं, तो डे बाय डे सुन पाना हर केस को बहुत मुश्किल है। तो संभवतः यही कोर्ट ने सोचा होगा और इसी वजह से कोर्ट ने इनकी 21B की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब पति को ऐसा लगा कि नहीं, मेरे साथ तो गलत हुआ और मेरा केस जल्दी सुना जाना था। तो पति पहुंच जाता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच जाता है तो अब कई लोगों मन में ये भी सवाल आया गया कि भाई हाई कोर्ट में अपील में जाएंगे तो वहां भी टाइम लगता है। तो कानून में ये भी प्रावधान है 21B के अंतर्गत कि अगर अपील में आप जाते हैं तो वहां पर भी आपकी अपील को 3 महीने के भीतर निपटा लिया जाएगा। तो यहाँ पर पति उच्च न्यायालय से डायरेक्शन लेके जाता है कि जो फैमिली कोर्ट में उसका डिवोर्स का केस है उस केस को 4 महीने के भीतर निपटारा कर दिया जाए। तो 4 महीने के भीतर निपटान का आदेश लेके आ जाता है फैमिली कोर्ट में और फैमिली कोर्ट यहाँ पर 4 महीने में उस केस को निपटा देती है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेस अपनाया जाता है। तो अगर आप डिवोर्स लेना चाहते हैं या डिवोर्स का आपका केस चल रहा है या आप अपील में पेंडिंग में चल रहा है केस आपका, तो आप इस तरीके से प्रोसेस का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप फैमिली कोर्ट में प्रयोग करना चाहें तो 21B का सेक्शन यहाँ लगा सकते हैं और इसी में क्लॉज 1, 2, 3, 4 दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। और अगर उच्च न्यायालय में है तो वहां पर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उच्च न्यायालय में अपील को 3 महीने के भीतर निपटाने का इसमें बात कही गई है और फैमिली कोर्ट में 6 महीने के भीतर निपटारे की बात कही गई है। लेकिन इसमें एक शर्त जोड़ दी गई है कि आपने जब याचिका फाइल की उससे जो समन्स इशू होगा और समन आपकी वाइफ को या आपके हस्बैंड को मिल जाना चाहिए। मतलब आपके पार्टनर को समन्स मिल जाना चाहिए, सूचना मिल जाना चाहिए। सूचना प्राप्ति के बाद फिर यह समय काउंट किया जाएगा, 6 महीने वाला और 3 महीने वाला। तो आप कुछ इस तरीके से अपने केस में इस कानून का प्रयोग करके, इस जजमेंट का प्रयोग करके और इस केस में जल्दी से जल्दी निर्णय करवा सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जजमेंट आता है और इस जजमेंट में जिसका एप्लीकेशन नंबर है
मैटर्स अंडर आर्टिकल 227 आर्टिकल 227 के अंतर्गत ये अपील फाइल की गई थी और इसका नंबर है 11364 2024 का और 19/9/2024 को इसमें निर्णय आता है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक और केस स्टडीज के एक और लेक्चर में। आज के लेक्चर में इतना ही। नमस्कार।